सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैनू का एपिसोड नंबर 59। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन पर यून और उसकी सिस्टर हान्यू इन दोनों का भी दिल आ गया और इसी चक्कर में यूशिन ने बुरी तरह से मार भी खाई, जिसके बाद वो सदर्न रीजन की जियांग फैमिली की मदद करने चला गया क्योंकि इस फैमिली पर किंग यूनसेक ने अटैक कर दिया था। हालांकि यूशिन ने वहाँ जाते ही बाजी पलट दी और यूशिन की बहादुरी देखकर सिटो और जियांग फैमिली भी हेंग यूनसेक से ज्वाइन हो गई। साथ ही यूशिन की मुलाकात किंग यूनसेक के एक डिसाइपल जुआओ से हो गई, जो कि किंग यूनसेक को हराने में यूशिन की मदद करेगा। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि यूशिन जुआओ से पूछ रहा था कि बताओ फिर तुम किंग यूनसेक को हराने में हमारी मदद कैसे करोगे, जिस पर जुआओ बताने लगा कि वैसे तो किंग यूनसेक का लीडर है गोंग सुन जी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं। दरअसल किंग यूनसेक की सारी जिम्मेदारियां देखते हैं 5 ग्रेट एंसेस्टर। आप ऐसा भी कह सकते हो कि यही 5 एंसेस्टर किंग यूनसेक के पिलर है। अगर इन 5 एंसेस्टर को रास्ते से हटाया जाए तो किंग यूनसेक को एक चुटकी में ही हराया जा सकता है। और मेरे पास एक आइडिया है जिसका यूज करके हम उन 5 एंसेस्टर से निपट पाएंगे। जिसके बाद हमें एक टाउन का सीन दिखाया गया जहाँ पर सभी शांगुयांग फैमिली और जियांग फैमिली पर हुए अटैक के बारे में बात कर रहे थे। लोगों को पता था कि इन दोनों फैमिलीज पर अटैक करने का काम किंग यूनसेक और ज़ेंग्यांग सेक ने किया है, मगर अचानक से इन दोनों सेक की आर्मीज गायब हो गई। अब उन आर्मीज के साथ क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं। लोग तो ये भी कह रहे थे कि पांग और इंटोंग ये दोनों भी गायब है और ज़ेंग्यांग सेक अपने बंदों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा। और तभी अचानक से उस टाउन पर अटैक होना शुरू हो गए, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। दरअसल ये अटैक किए थे किंग यूनसेक के एंसेस्टर ने। वो बंदा ज़ेंग्यांग सेक की पांगटोंग को मारने की कोशिश कर रहा था। गाइस, अगर आपको याद होगा तो यही पांगटोंग यूशिन ने अपनी कोल्ड्रन में कैद करके रखा था। अभी यहाँ कैसे आया, इसका जवाब हमें थोड़ी देर में मिल जाएगा। पांगटोंग एंसेस्टर से कह रहा था कि तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते, वरना तुम्हें हमारे ज़ेंग्यांग सेक के कहर को झेलना होगा। जिस पर वो एंसेस्टर कहने लगा कि हमारा किंग यूनसेक तुम्हारे ज़ेंग्यांग सेक से बिल्कुल भी नहीं डरता और इसीलिए आज तुम्हारी मौत पक्की है। जिसके बाद एंसेस्टर ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए पांगटोंग पर एक खतरनाक अटैक कर दिया, जिसे पांगटोंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो एंसेस्टर देखता है कि पांगटोंग तो उस पर काउंटर अटैक करके ही वहाँ से भाग निकला, तो एंसेस्टर भी तुरंत ही उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब उन दोनों की वहाँ से जाते ही टाउन के लोग चर्चा करने लगे। वो कह रही थी कि किंग यूनसेक और ज़ेंग्यांग सेक तो दोस्त थे, फिर किंग यूनसेक के एंसेस्टर ने अचानक से ज़ेंग्यांग सेक के बंदे पर अटैक क्यों किया होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ का माहौल बिगड़ जाएगा। अब उस टाउन में तो ज़ेंग्यांग और किंग यून इन दोनों सेक के डिसाइपल मौजूद थे, इसलिए वो तुरंत ही अपने अपने सेक्ट में इस बात की खबर देने के लिए चले जाते हैं। ज़ेंग्यांग सेक के एंसेस्टर को तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा था कि किंग यूनसेक का एंसेस्टर उनके मास्टर को मारना चाहता है। चेंगकुन उनसे कहने लगा कि जब हमने शांगुयांग फैमिली पर अटैक किया था तभी से हमारे दोनों मास्टर गायब थे। हमने पांगटोंग और इंटोंग को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। मेरे ख्याल से इसके पीछे किंग यूनसेक का ही हाथ था। जिस पर एंसेस्टर इंजू कहने लगा कि पांगटोंग और इंटोंग हमारी दोनों पैलेसेस के मास्टर हैं, हम उन्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकते और उन्हें नुकसान पहुंचाने की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है ये किंग यूनसेक अच्छे से जानता होगा। मुझे नहीं लगता कि ये मसला इतना सिंपल होगा। अब तो मैं खुद ही जाकर एग्जैक्टली हुआ क्या है इसका पता लगाता हूँ। अगर वाकई किंग यूनसेक ने हमारे मास्टर्स पर अटैक किया है तो फिर किंग यूनसेक को हमारे कहर को झेलना ही होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। अब इस पांगटोंग वाले मसले की खबर किंग यूनसेक को भी मिल चुकी थी। एंसेस्टर तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे। वो कहने लगे कि मैं कभी से पैलेस में ही हूँ, मैं तो मार्केट में गया ही नहीं। फिर पांगटोंग पर अटैक किसने किया होगा? मेरे ख्याल से कोई मेरी कमाई हुई इज्जत लुटाने की कोशिश कर रहा है। पांगटोंग को मार के वो सीधे हमें ज़ेंग्यांग सेक का दुश्मन बना देंगे। मैं भी अब देखना चाहता हूँ कि मुझे फ्रेम करने की हिम्मत किसमें है। जिसके बाद एंसेस्टर बड़ी ही तेजी से जंगल की तरफ रवाना हो गए। इधर जंगल में हम 2 कल्टिवेटर्स को देखते हैं जो कि बड़ी ही तेजी से फाइट कर रहे थे और फाइनली वो जमीन पर आ जाते हैं। वेल, ये कोई और नहीं बल्कि वही डुप्लीकेट एंसेस्टर और पांगटोंग था। वही दूसरी तरफ किंग यूनसेक के लोग भी उसी जंगल में पहुंच गए। एंसेस्टर कह रहे थे कि हमने उस इलाके में ढूंढना चाहिए क्योंकि अभी अभी मुझे वहीं से आवाज आई थी। इधर वो एंसेस्टर पांगटोंग
पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पांगटोंग उनके सारे अटैक को डॉज करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और अब तो एंसेस्टर बेवजह ही एक जगह पर अटैक कर रहा था। इधर पांगटोंग देखता है कि वहाँ पर किंग युन सेक के लोग पहुँच चुके हैं, तो तुरंत ही इसके बारे में एंसेस्टर को बताने लगा। वो कह रहा था देखो किंग युन और जेंग सेक के एंसेस्टर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो वो एंसेस्टर और पांगटोंग तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाते हैं। वेली कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो यूशेन था, और ये जो पांगटोंग है ना, ये भी हमारे हीरो यूशेन की ट्रू फायर का टाओइस्ट फॉर्म है। अब वो टाओइस्ट फॉर्म दोबारा से यूशेन की बॉडी में चला गया, जिसके बाद यूशेन ने जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डैनलियो कोल्ड्रन को बाहर निकाल लिया, जिसके अंदर रियल वाला पांगटोंग था। यूशेन कह रहा था चलो अब नौटंकी करने की बारी तुम्हारी है, और अब उसने वहाँ पर पूरा स्मोक फैला दिया। तब तक किंग युन सेक का रियल वाला एंसेस्टर भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कह रहा था चलो जल्दी से सामने आ जाओ, मैं भी तो देखो कि मुझे फ्रेम करने की हिम्मत किस में आ गई। और तभी एक पर्सन बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आने लगता है, तो उस एंसेस्टर ने तुरंत ही उस बंदे पर हमला कर दिया। वेल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये तो रियल वाला पांगटोंग था। तब तक वहाँ पर किंग युन सेक के दूसरे एंसेस्टर भी आ जाते हैं। वो कह रही थी अरे ये तो पांगटोंग है। ये सब देखकर किंग युन सेक का एंसेस्टर काफी ज्यादा घबरा गया। वो कह रहा था कि हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं, हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तब तक वहाँ पर जेंग सेक के एंसेस्टर पहुँच गए। वो देखते कि पांगटोंग की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है, इसलिए वो काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि किंग युन सेक के एंसेस्टर हमें धोखा देंगे। जिस पर किंग युन सेक का एंसेस्टर समझाने लगा। वो कहते देखो इंजू, मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है, मैंने तुम्हारे मास्टर पर कोई अटैक नहीं किया था, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। जिस पर इंजू कहने लगा कि अब तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते, मैंने तो अभी अपनी आंखों से देखा कि तुमने पांगटोंग पर अटैक कर उसे खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी तुम अपनी गलती को मानने के बजाय मेरे सामने झूठ बोल रहे हो, तो इसीलिए अब जेंग सेक भी किंग युन सेक से बदला लेगा। जिसके बाद इंजू ने अपने पावरफुल वेपन से इन लोगों पर अटैक कर दिया। तब तक किंग युन सेक का एंसेस्टर अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है, लेकिन इंजू के वेपन ने तुरंत ही उस शील्ड को ब्रेक कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होकर ये लोग पीछे पुश हो गए थे। जेंग सेक का एक एंसेस्टर कहने लगा कि पांगटोंग हमारी एक ब्रांच का मास्टर था और किंग युन सेक ने उसे खत्म कर दिया, और इसी धोखे की वजह से अब किंग युन सेक और जेंग सेक में कोई अलायंस नहीं रहेगी। जिसके बाद जेंग सेक के लोगों ने किंग युन सेक के एंसेस्टर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए, तो वो लोग भी जवाबी कार्रवाई में तुरंत ही उन पर काउंटर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से यूशेन ने बड़ी ही चालाकी से इनके अलायंस ब्रेक करके इनमें झगड़े लगा दिए। ये दोनों सेक्ट एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे, उनमें अब जबरदस्त फाइट होना शुरू हो जाती है। इधर यूशेन दूर से ये सारी नौटंकी देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया, और अब हमें यानहुआंग का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर शुई यूशेन को बता रही थी कि आपने जो किंग युन और जेंग सेक के दरमियान झगड़े लगाए थे उससे उनके अलायंस ब्रेक हो चुकी है। जिस पर यूशेन कहने लगा कि मैंने किंग युन सेक के एंसेस्टर का ढोंग लिया था, अब मुझे बताओ फिलहाल उस एंसेस्टर के क्या हाल है। तो शुई कहने लगी कि वो एंसेस्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो किसी भी कीमत पर उस बंदे को ढूंढना चाहता है जिसने उसका फॉर्म लिया था। वो कह रहा था कि बस एक बार वो बंदा मेरे हाथ आ जाए, फिर तो मैं उसे अपने हाथों से कुचलकर खत्म कर दूंगा। यूशेन कह रहा था ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि हमारा इनिशियल प्लान अच्छे से सक्सेसफुल हो गया। जिसके बाद जुआओ से कहने लगा कि बस एक बार हम किंग युन सेक को अपने कंट्रोल में लाए, फिर तुम उस गोंगशुन जी से अपना बदला ले सकते हो। ये सब सुनकर जुआओ काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कहने लगा कि कुछ दिनों पहले किंग युन सेक का एक डिसाइपल जिसका नाम लियो टाओ था, वो ड्रैगन सोल का होस्ट बन गया। उसने ड्रैगन होस्ट बनते ही कई सारी लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। पहला तो उन लड़कियों को कैप्चर करके उन पे जबरदस्ती करता, और फिर एक बार उसका दिल भर जाए वो उन्हें खत्म कर देता। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं ये मैटर लेके गोंगशुन जी के पास चला गया। मुझे लगा था कि फायर एंसेस्टर मिलके लियो टाओ को पनिश करेंगे, लेकिन उन लोगों ने तो मेरा ही मजाक बना दिया। साथ ही उन्होंने लियो टाओ को भी ये बता दिया कि मैंने उसकी कंप्लेंट की थी, इसलिए लियो टाओ ने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे शुआर को भी कैप्चर कर लिया। जिसके बाद उस हैवान ने मेरे आंखों के सामने शुआर पर जबरदस्ती की, और मैं जो कि इतना घायल था उसे बचा नहीं पाया। शुआर तो इस सबसे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए उसने मेरी आंखों के सामने खुद को खत्म कर दिया। लियो टाओ ने जो उसे ह्यूमिलेट किया था वो उसे झेल नहीं पाई। अगर उस वक्त वो कमीना गोंगशुन जी मेरी मदद करता तो शायद आज मेरी शुआर जिंदा होती। उसकी वजह से मुझसे मेरी मोहब्बत छीन गई। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि किंग युन जैसे घटिया सेक को एग्जिस्ट होने का भी अधिकार है। तो यूशिन तुरंत ही उसके कंधे पर हाथ रख के उसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि अपने पार्टनर को खोना क्या होता है। यकीन मानो मैं भी
भी इससे गुजर चुका हूँ और यही वजह है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि किंग युनसेक के हर एक एंसेस्टर को पनिश करूंगा। इधर किंग युनसेक का एंसेस्टर गोंगशुनजी काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कह रहा था कि इतने दिन गुजर चुके लेकिन अभी तक तुम उस धोखेबाज का पता नहीं लगा पाए जिसने रियल में पांगटोंग को खत्म किया था। जिस पर वो दूसरे एंसेस्टर कहने लगे कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, फिलहाल तो वो बंदा छुपा हुआ है लेकिन आज न कल वो जरूर से बिल से बाहर आएगा। बस एक बार वो हमारे हाथ आ जाए कि देखने वाले की रूह कांप जाए। आइंदा से कोई भी हमारे किंग युनसेक से पंगे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। और तभी वहाँ पर एक डिसाइपल गिरते पड़ते पहुँच जाता है। वो कह रहा था मास्टर मेरे पास एक बुरी खबर है। दरअसल उस बहरूपी इंसान ने दोबारा से आपका रूप लिया है और इस बार वो पांगटोंग के छोटे भाई इंटोंग को मारने की कोशिश कर रहा। ये सुनकर तो एंसेस्टर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था बताओ तुमने उस बहरूपी को कहाँ देखा। जिस पर वो डिसाइपल बताने लगा कि फिलहाल तो वो दोनों मॉर्टल दुनिया में मौजूद टियानशन माउंटेन में फाइट कर रहे हैं। ये सुनते हुए एंसेस्टर एक सेकंड भी जाया ना करते हुए सीधा टियानशन माउंटेन की तरफ रवाना हो गया। ये देख कर बाकी के एंसेस्टर भी कहने लगे कि इस बार तो हम उस बहरूपी को हाथ से नहीं जाने देंगे। जिसके बाद बाकी बचे चारों एंसेस्टर भी टियानशन माउंटेन की तरफ रवाना हो गए। इधर टियानशन माउंटेन में वो नकली वाला एंसेस्टर इंटोंग के साथ फाइट कर रहा था। अब ये लोग फाइट में बिजी थे कि तभी इन दोनों पर हमले होना शुरू हो गए जो देखकर ये दोनों भी थोड़े से चौंक जाते हैं। वेल वहाँ पर किंग युनसेक के पांचों एंसेस्टर पहुंच चुके थे। एंसेस्टर गोंगशुनजी कह रहा था कि बताओ तुम दोनों हो कौन, तुम लोगों ने मेरे नाक में दम करके रखा है। तो दोनों तुरंत ही अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं जिसमें से एक था यूशिन और दूसरा था उसका टाविस फॉर्म जो कि सीधे अपने रियल फॉर्म यानी कि ट्रू फायर वाले फॉर्म में आकर सीधा यूशिन की बॉडी में चला गया। वो कह रहा था एंसेस्टर हम दो नहीं बल्कि एक ही पर्सन है। इधर एंसेस्टर तो यूशिन को देखकर काफी ज्यादा भड़क गए थे। गोंगशुनजी कहने लगा कि यूशिन सभी सेक के लोग तुम्हें कुत्ते जैसे ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ मेरा फॉर्म लेकर तबाही मचा रहे। तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए मेरे किंग युनसेक को बदनाम किया। तुम्हारी वजह से जेंगियांगसेक के साथ की हमारी अलायंस ब्रेक हो गई और अब वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं। यूशिन सच में तुमने मुझसे उलझकर बहुत बड़ी गलती की है। अब अगर तुम मेरे सामने रहम की भीख भी मांगोगी तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर यूशिन कहने लगा कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सामने रहम की भीख मांगूंगा, मेरे ख्याल से बाजी पलटने वाली है। और तभी वहाँ पर अचानक से एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। साथ ही ये लोग देखते कि वहाँ पर अब ढेर सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स आ चुके हैं जिन्होंने इन पांचों को चारों ओर से घेर लिया था। अब इतने सारे लोगों को वहाँ देखकर किंग युनसेक का एंसेस्टर काफी ज्यादा घबरा गया। वो कह रहा था सीनियर ये सभी के सभी लोग हेवन कुआसी रेल्म के कल्टीवेटर हैं। गोंगशुनजी भी इतने सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि ये तो हेंगी और यान हुआंगसेक के लोग हैं। कुछ दिनों पहले इन्हीं लोगों ने यूशिन का नाम वांटेड लिस्ट में डाला था और अब ये लोग उसी का साथ दे रहे। मेरे ख्याल से हम लोग बहुत बड़े प्लान का शिकार हो चुके हैं। तो यूशिन तालियां बजाते हुए कहने लगा कि वाह गोंगशुनजी वाह, तुमने तो एक ही सेकंड के अंदर हमारे सारे प्लान को पहचान लिया। लेकिन अगर सच बताओ तो मुझे तुमसे इस होशियारी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब ये सुनकर गोंगशुनजी काफी ज्यादा भड़क गया था। वो सीधा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यूशिन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। बाकी के चारों एंसेस्टर भी उसके पीछे जाने वाले थे लेकिन एल्डर वांग कहता है कि अरे भाई तुम रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लोगों का ओपोनेंट यूशिन नहीं बल्कि हम हैं। फिर यूशिन और उस एंसेस्टर में बड़ी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। वो दोनों भी एक दूसरे को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इन दोनों के क्लैशेस से पूरा की पूरा टियानशा माउंटेन शेक होने लगा। थोड़ी देर में एंसेस्टर को पता चल गया था कि यूशिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कह रहा था बच्चे भले ही तुम में ताकत हो लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लीफ और टियानलियो टेक्निक का यूज करता है जिससे वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट होकर यूशिन पर थंडर से अटैक करना शुरू कर देता है। तो यूशिन ने भी उसे काउंटर करने के लिए टाइशू केव को एक्टिवेट कर दिया। अब वो केव सीधे आगे जाकर उस फॉर्मेशन के सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। ये देखकर एंसेस्टर गोंगशुन काफी ज्यादा भड़क गया, इसलिए उसने सीधे जाकर टाइशू केव पर एक पावरफुल अटैक कर दिया जिससे यूशिन ने बनाई हुई केव एक ही झटके में ब्लास्ट हो जाती है जिससे उस फॉर्मेशन का सीधा अटैक यूशिन पर हो गया। अब उस केव के हटने की वजह से यूशिन सीधा उस थंडर की चपेट में आ जाता है। वो इसमें बुरी तरह से घायल होकर सीधा जमीन पर पटक चुका था। यूशिन की इसी हालत देखकर एंसेस्टर को उस पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर देता है जो कि यूशिन को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसलिए यूशिन ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। इधर एंसेस्टर कह रहा था कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे पंगा लेने की
हिम्मत दिखाई। इधर यूशन को बुरी तरह से जकड़ा गया था और इसी का फायदा उठाते हुए एंसेस्टर यूशन पर अटैक कर देता है। वो कह रहा था यूशन तुम्हें अब तुम्हारी औकात याद दिलाने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद वो अपनी फायर स्काई टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उस खतरनाक टेक्निक को देखते ही यूशन के होश उड़ गए। अब उस फायर स्काई से एक मीटियोराइट बाहर आ गया जिसे देखकर यूशन और ज्यादा डर गया, लेकिन थोड़ी देर में उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। इधर एंसेस्टर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कह रहा था कि मेरे मीटियोराइट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इनफैक्ट मेरी तो हर एक मूव की पावर कम हो चुकी है। इधर यूशन कह रहा था चलो फाइनली तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैंने तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए टियानशान माउंटेन ही क्यों चुना। ये सुनकर तो एंसेस्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। इधर यूशन तुरंत ही उसकी ट्रैप से रिहा होते हुए अपने स्पीयर को समन कर लेता है। वो बड़े ही स्टाइल के साथ अपने स्पीयर को घुमाते हुए सुजाकू बर्न द स्काई टेक्निक का एक्टिवेट करते हुए एक फिनिक्स बर्ड को समन कर लेता है। हम देख पाते हैं कि उसका स्पीयर एक फिनिक्स बर्ड में बदलकर सीधा उस एंसेस्टर पर अटैक कर देता है, जिससे वो एंसेस्टर भी घायल होकर काफी पीछे हट जाता है। अब वो बंदा यूशन को इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी यूशन उसके पीछे से आकर उस पर वाइल्ड फ्लेम से अटैक कर देता है, जो कि वो एंसेस्टर एक शील्ड बनाकर उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर में उसकी शील्ड ब्रेक हो गई और वो सीधा घायल होकर जमीन पर पटक गया था। हम देख पाते हैं कि उस एक ही हिट में उस जमीन पर एक गड्ढा सा बन चुका था, जिससे वो एंसेस्टर बाहर आने की कोशिश करने लगा। तभी यूशन उसे आकर चिढ़ाने लगता है। वो पूछ रहा था कि एंसेस्टर तुम्हारी बॉडी और हड्डियां जगह पर तो है ना, कहीं इधर उधर फिसल तो नहीं गई। जिस पर वो एंसेस्टर कहने लगा कि धत तेरी की इस जगह पर बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि तुम में इतनी स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आ गई। जिस पर यूशन कहने लगा कि एंसेस्टर इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हूँ। मेरे जैसे बहादुर और शानदार इंसान के सामने आप कुछ भी नहीं। ये सुनकर तो एंसेस्टर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। अब वो सीधे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में फ्लोट करने लगा। वो कह रहा था बदतमीज लड़के, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मैं तेरी ऐसी हालत करने वाला हूँ कि तुझे कफन भी नसीब नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी रंग बिरंगी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक खतरनाक फॉर्मेशन बना लेता है, जिसे कुनियो 9 डेज कहा जाता था। यूशन देखता है कि उस फॉर्मेशन से बहुत ही खतरनाक एक सी क्रीचर बाहर आ चुकी है, जो कि सीधे यूशन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तो यूशन ने भी तुरंत ही अपने ड्रैगन को समन करते हुए डिसोलेशन थंडर ड्रैगन स्लैश को एक्टिवेट कर दिया। अब यूशन का गोल्डन ड्रैगन बड़ी तेजी से जाकर उस सी क्रीचर से टकरा जाता है। ये दोनों भी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि किंग युन सिक का एक दूसरा एंसेस्टर एल्डर वांग से बच के भाग रहा था, लेकिन उस बेचारे का नसीब ही इतना खराब कि वो सीधा जाकर इन क्रीचर से ही टकरा जाता है। इधर यूशन ने अपनी ढेर सारी पावर का यूज किया था, जिस वजह से उसे ब्लड की वोमिटिंग होने लगी। वो समझ जाता है कि किंग युन एंसेस्टर ने अपने अल्टीमेट पावर का यूज किया है, इसलिए वो भी अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए अपने ड्रैगन में ढेर सारी पावर्स ऐड कर देता है। यूशन के ड्रैगन को ढेर सारी पावर्स का सप्लाई मिल रहा था, जिस वजह से उसकी पावर में अचानक बूस्ट आ गया। इसीलिए अब उसने एक ही खतरनाक ब्लो के साथ उस सी क्रीचर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो सीधा उस एंसेस्टर पर अटैक कर देता है। एंसेस्टर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूशन का ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इधर उस ड्रैगन ने तुरंत ही उसके फॉर्मेशन को तोड़ते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। उन दोनों के क्लैश में वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूशन की टीम ने ऑलरेडी उन चारों एंसेस्टर को अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब थोड़ी देर में यूशन भी गोंगशुन जी को बुरी तरह से घायल करके अपने साथ लेके आया था। यूशन देखता है कि एंसेस्टर के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, तो वो स्माइल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम लोगों ने इसकी ऐसी हालत क्यों की है। तो लिंगियो अपनी चप्पल से उस एंसेस्टर को मारते हुए कहने लगी कि जैसे ही हमने इसे कैप्चर किया, इसने हमें गालियां देना शुरू कर दी, इसलिए मैंने इसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि इसकी गंदी जुबान बंद रहे। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही बताया था कि इन्हें जिंदा रखना है, वरना इस बंदे को तुम्हें कब का खत्म कर चुकी होती। तो यूशन लिंगियो से कहने लगा कि चलो गुस्सा थूक भी दो, देखो इन एंसेस्टर्स को जिंदा रखने के पीछे एक वजह है, क्यों ना हम इन्हीं का यूज करके किंग युन सिक को अपने कंट्रोल में लाएं। ये सुनकर तो लोग शॉक हो गए थे और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।